बाय बाय। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज हमारे दाने लिखे गए थे एक बार फिर से सूबेदार मोहम्मद यूनुस साहब के घर। जनाब ने हमें दावत दी जो कि हमारे लिए बाइस सआदत और उनके लिए बाइस मसरत होना थी। सफ़र का आगाज़ जाए तैनाती से शुरू हुआ जो कि बड़ाली के मैदानों से गुजरते हुए फफील की चढ़ाइयों तक जा पहुंचा। बड़ाली के मैदानों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा था, मगर फफील के चीड़ के जंगल में दाखिल होने के साथ ही जन्नत में होने का एहसास होता है। बारान रहमत ना होने की वजह से ये जंगल पिछले साल की तरह सरसब्ज़ और शदाब नहीं था, मगर ठंडी हवा ने माहौल ही तब्दील कर दिया। बज़ाहिर तो ये इलाका हमें पसमानदा लगा, मगर वहाँ जाकर हमें महसूस हुआ कि यहाँ ज़िंदगी गुजारने की तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। पहली मंजिल जो कि सूबेदार मोहम्मद यूनुस साहब के घर उनकी वालदा मोहतरमा के सालाना ख़त्म शरीफ में शिरकत थी, जो कि फफील के गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ी पर वाक़ है। वहाँ से दिल छू देने वाले नज़ारे आज आपको दिखाएंगे। सूबेदार मोहम्मद यूनुस साहब के गांव का नाम दरुड गोरसियाँ हसनपुर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कच्ची सड़क जो कि चीड़ के जंगल से होकर गुजरती है आपको जन्नत में होने का एहसास करवाती है। रास्ते में हमें पानी की एक बड़ी टैंकी भी देखने को मिली जो कि यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत तामीर करवाई थी, जो कि यहाँ पर मौजूद घरों में पानी की तरसील के काम आती है। हम लोग ख़त्म शरीफ की दुआ में तो शरीक ना हो सके, मगर वक़्त रहते हम वहाँ पहुँच गए। दावत ताम भी शानदार थी। खाना खाने के बाद हम सूबेदार साहब के खेतों में गए और जंगल में लगने वाली आग और इसके नुकसानात का अंदाज़ा लगाने लगे। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत दे। यहाँ पर जितने भी घर थे वो सूबेदार मोहम्मद यूनुस साहब के करीबी रिश्तेदारों के थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि 1960 में सूबेदार साहब के वालिद मोहतरम यहाँ आकर आबाद हुए। तब यहाँ पर घना जंगल था, मगर आज यहाँ पर एक कस्बा आबाद है जो कि सारे लोग एक ही ख़ानदान के हैं। सूबेदार मोहम्मद यूनुस साहब का घर ऐसी शानदार जगह पर मौजूद है जहाँ से आप कोटली शहर, मंडील, फगोश और सरखोटा तक के नज़ारे आसानी और पुरलुत्फ़ अंदाज में कर सकते हैं। इस गांव में एक छोटी मगर खूबसूरत मस्जिद भी तामीर करवाई गई है, जहां पर 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती है। इस गांव का पुरसुकून माहौल और परिंदों की आवाज़ें दिमाग को तरोताज़ा कर देती हैं। सूबेदार साहब ने आर्मी में भी अपना शानदार कैरियर गुजारा है, जिसकी झलक आप तस्वीर में मुलाहिजा फरमाएं। सूबेदार साहब से इजाज़त लेने के बाद हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। बाय बाय।
ہم صوبیدار محمد یونس صاحب کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر ہمیں عزت دی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔